We are standing in Nadia Dattafulia, and we will show you that. See, this is the bamboo structure which you see in front of us is something which is a makeshift arrangement that has been made by BSF. There is no fence. Just after the bamboo makeshift structure that is there is the no man's land, and then it's Bangladesh. So here, more than kilometer and kilometer of lands are like this, where there is no fence. Now this is, you can see that these are all bamboo maids. This has been done locally by the BSF out there, though the strong vigil of BSF is there, but you can see anybody any day any time comes over from that side. That side is no man's land, and after that is Bangladesh, and there also there is no fencing, and this side also it's very clear that there is no fencing, and that is the reason for which so much of infiltration and the increase of crime is there, and that is there in the petition. So these are the lands which needs to be handed over to the BSF for fencing, and this is the clear picture of it from the border, and we can show this. This is an exclusive where we have come in Nadia Dattafulia area, and kilometer after kilometer this is the situation where there is no fencing, where there is no proper no fencing, rather there is a makeshift arrangement of bamboos which is done by the local BSF. For more on this, I'm being joined by CNN News 18's Kamalika Sengupta. Kamalika, very good morning to you. Now, you've travelled across these districts and you have reported extensively. What is it that you observed, and what are the alarming things that you, reported about? See, what we felt that there is a need of proper fencing in these areas, that's quite clear, because there is a tension, there is a fear amongst the people who live here. We are in that village. We have with us Shamul Bishash, whose house is just with this unfenced area. We will talk to him. आपका घर तो एकदम फेंस के जहाँ जीरो पे है ऑलमोस्ट, वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है, बांस का है, तो क्या दिक्कत होता है? दिक्कत बहुत हो रहा है उसमें। रात को हम लोग सो जाता है, पब्लिक भी निकल जाता है, बांग्लादेश का जो आदमी है, मुस्लिम लोग, प्लस बॉयल भी इंडिया से बहुत निकल जाता है। अभी कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, तो हम लोग को मालूम नहीं है। बाद में वो लोग गाली गलौज भी करता है। हम लोग सुबह उठ के बहुत बार सुनना भी पड़ता है, लेकिन हम लोग तो रात को सो जाता है, किसी को मालूम नहीं है। सिर्फ बॉर्डर एरिया में हर जगह में ऐसा है। नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 50 किलोमीटर तक ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि फेंसिंग का ये जो निर्देश कोर्ट से आया है, ये जो बॉर्डर में जो एरिया है, सबसे हम लोग सेफ्टी में रहता है। अगर फेंसिंग एक बार हो जाएगा तब हमारा ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा बॉर्डर में। इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कम फेंसिंग होना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है। ये जो बैम्बू का जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके घर के पीछे हैं, वो क्या बीएसएफ ने बनाया है? तो उससे BSF कुछ होता है या फिर वो भी काट के? कोई कुछ भी नहीं रुक सकता है उसमें। वो बेकार है, बेकार चीज है। उसके ऊपर से भी आ जाता है, अंदर से भी घुस जाता है, पब्लिक भी आ जाता है। ऐसा है, एक बम्बू निकल जाएगा, 10 पीस 20 पीस 50 पीस भॉयल भी निकल जाता है। उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो फेंसिंग है वो भी काटने का कोशिश करता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो फेंसिंग है वो भी काटने के लिए वो लोग कोशिश करता है। कभी कभी किधर से काट भी जाता है, काट के भॉयल भी निकल जाता है। ऐसे बहुत होता है बॉर्डर में, क्योंकि हम लोग उधर से बहुत साल से है, जन्म भी हमारा इधर है, देख रहा हूँ ऐसे ही है। कभी टाइम 50 पीस 100 पीस भॉयल निकल जाता है। कभी टीम आदमी 10-20 आदमी भी निकल जाता है। बांग्लादेश से आदमी आ जाता है हाशियों लेके, दाव लेके। हम लोग को बहुत दिक्कत है। जितना पब्लिक लोग आए आराम से नहीं सो सकता है। रात को BSF लोग बहुत चिल्लाता है। ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लोग भी कार्ड वार्ड बना लेते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा कालूपुर बहुत मुस्लिम है, 700-800 फैमिली है। किसी का नाना है, किसी का चाचा है, बांग्लादेश से आ जाता है, किसी के घर में आके बढ़ जाता है। उधर से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ बना के लेता है। बहुत है हमारे एरिया में, बहुत है। So this is the picture, and this is the picture. This is the condition of the people whose houses are very close to this unfenced area. So his house, I have been in that house which is there, and it is just behind the house is from where we have reported, and this is a
difficult condition for them, because anybody can come from that side, and the situation that is there in Bangladesh, that is also very vulnerable. So this is what they are living with, and therefore the High Court order which says that land should be given by 31st March, that is very important. In Nadia district, we know that 10 kilometers land have been handed over, but by 2026 more 6-7 kilometers land needs to be handed over, and that is which is to be done by 31st March. So here, you know, there are, even when there are fencing areas are there also the people from that side or smugglers, they tried to cut the fencing and come this side. So this type of makeshift arrangement by bamboos hardly protects them, and that's why this fencing is very much required, and that is what is been seen in the border areas. Right, Kamalika, thank you for your inputs on this story, but do stay with us as we shift our focus to some more breaking news.